सर्दी के देश वाले गर्मी के देश में गए, वो परेशान हो गए। इससे तो हमारा ही देश बढ़िया था। इसी चक्कर में बढ़िया घटिया में पड़े रहे ना, तो क्या होगा मालूम है? अंधे आए हैं और अंधे ही जाना पड़ेगा। समझो, एक एक बात को समझो। आपकी यहां डिग्रियां काम नहीं करेंगी। यहां असीमित, कोई सीमा नहीं है। असीमित महायज्ञ चल रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है और ब्रह्मांड स्तर का चल रहा है। आपकी समझ आए ना जाए, आपका जीवन है। हंसने की बात है, कोई पाबंदी थोड़ी। अमुक गंगा देवी, कोई महिला निकल के जा रही है, उसका पति उस महिला को देख रहा है। गंगा देवी को आग लग गई। लगती नहीं लगती? लग गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? घर में अंदर चलो। कितनी जल्दी आग लगती है। पत्नी किसी को देख रही है, आने वाले को, तो पति में धुआं निकल गया। जब संसार में स्थिति दिखाई देती है, अपनी आंखों को बदलो। जिसे पुरुष को देख रहे हो वो ईश्वर अंश जीव विनाशी परमात्मा का नूर है। बुद्धि खराब नहीं होगी। किसी स्त्री को देख रहे हो, उसमें भी परमात्मा का नूर है। बुद्धि खराब नहीं होगी। जब तुम्हारी आंखें अश्लीलता को ग्रहण कर रही है, तो देखो गड़बड़ तो होगा, मारपीट भी होगी, बहुत कुछ होगा, बच ही नहीं सकता। आंखों के भाव को बदलो। जो दिखाई दे देवी स्वरूप पर जा रहे हैं। विचार भी वैसी बने, देवता स्वरूप जा रहा है, विचार बनेंगे। जब तुम पति तुम्हारा देख रहा है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम किसी को देख रही हो, तुम्हारा पति बर्दाश्त नहीं कर सकता, उधर चिल्लाती हो प्राण प्राणनाथ चिल्लाती है। कितनी देर के लिए? जब तुम में ये बीमारी है और प्राणनाथ कहता है तू औरों के गले पड़ी हुई है, तो तुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं। खेल पाओगे? जब तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो साकार परमात्मा क्यों बर्दाश्त करेगा? कह देगा जहां मरना चाहे मरो। इसलिए भक्ति है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, नारायण साकार हरि की प्रेमारूपी भक्ति। भाई खांसी आ रही है, बुढ़ापा आ गया। प्रेमारूपी भक्ति से ही आत्म कल्याण हो सकता है। क्यों? आप न नर है ना ही नारी है। 9 महीने मां के उदर में पड़े रहते हो,
मर मूत्र के अलावा वहां और कुछ नहीं। जन्म मरण सबसे बड़ा रोरक नरक है। तुम्हारी ऐसा ही है? आवाज में दम नहीं, अभी दम नहीं। सत्य है प्रभु। हाँ, ये बात नहीं बाबा, टनाटन। गुड़ बनाते हैं, कढ़ाई में रस होता है, रस पक के तैयार हो जाता है, चाशनी बन जाती है। जो जानकार कारीगर है कढ़ाई में मुड़ी डालते हैं, हाथों में पानी होता है, लोटा बाल्टी किसी में, यूं घुमा देते हैं, फिर यूं कर लेते हैं, गोली बनाकर कढ़ाई में मारते हैं। अगर कढ़ाई टन टन हो गई तो कारीगर समझ लेता उतारो, अब गुड़ बन जाएगा। यहां भी वचन की गोली है, वचन की गोली आ गए और टनाटन हो गए तो सत्य का साथ है, और धप धप है तो तुम्हारा जाने काम। हाँ बाबा, फिर बताओ क्या होता है। जब मैं ब्रह्मा, अरे यार शुरुआत करो ना। चोरी का काम करता था, चोरी का काम करते करते भी मेरी पूर्ति नहीं हुई। आपने बताया यहाँ आने से पहले में राक्षस था, तो परिभाषा करते जाओ साथ साथ। जब मैं यहाँ आने से पहले राक्षस था, सारे काम करते हुए इसीलिए बोल रहे हैं हम। मेरी लक्ष्मण रेखा तोड़ी सीता जी ने, लंकापति रावण उठा के ले गया। परिणाम क्या हुआ? एकलक भूत सवालक नाती रावण के घर दिया न बाबा। रावण का इतना भारी गुनमा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। अरे तू अपने लिए तो कर नहीं पा रहा और कुटुंब के लिए पाप कमा रहा है। अनंत कालों तक दैत्य योनि में जाएगा, कीड़ा मकोड़ा बनेगा, गटर का कीड़ा बनेगा। तेरा कर्म ही तुझे बना देगा और तेरा बचाव संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप लोगों ने गांव देहात में सुना होगा राजा हरिश्चंद्र का किस्सा। राजा हरिश्चंद्र का किस्सा सुना होगा। एक तो वशिष्ठ मुनि का नाम आता है, दूसरे मुनि का क्या नाम था महात्मा जी? दूसरे ऋषि का क्या नाम था? पता नहीं। अच्छी बात है, आप सरेंडर तो हो गए, पता नहीं तो छूट गए। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। हाँ, शुरुआत करो। जब मैं चोरी करता था, सब उल्टे सीधे काम करता, दारू भी पीता था, राम को, कृष्ण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, इनको भी पूजता था, परंतु कर्म की मार्ग से नहीं होता। कैसे पूजा करते थे इनकी? प्रभु नकुल से भोग लगाते थे, चीनी का भी भोग लगाते थे, पूरे का भी भोग लगाते थे, खाना का भी भोग लगाते थे, पर फिर भी हमारी किसी तरह से पूर्ति नहीं हुई। एक बात बताओ बाबा, इतना भारी भरकम देवता है शंकर जी, कितना भारी भरकम देवता है। ब्रह्मा जी कितने भारी भरकम है, विष्णु जी कितने भारी भरकम है, राम जी कितने भारी भरकम है, श्री कृष्ण जी कितने भारी भरकम है। तुम 18 रोटी पेल जाते हो, 3 किलो सब्जी पेल जाते हो, 2.5 किलो रायता पेल जाते हो, और तुम वहां देखो बाबा चुटकी में लिया तो भला कहां से हो? कहां से भला हुआ? फिर क्या हुआ? जब कर्म की मार पड़ती रही मेरे पर, मेरे तड़के पिता थे, उनको एक शक्ति एक मटका बंद कर देती थी। सुनो बाबा, यहाँ खड़े हैं आप,
के भी शक्ति का नाम मत लेना। अगर हम घुस गए तुम्हारे अंदर, तुम्हारा सकता फकता हम सब निकाल देंगे। ये अंधविश्वास है, ये ढकोसला है, ये धोखा देना है। इस ब्रह्मांड में हरि परमात्मा के अलावा सुप्रीम अथॉरिटी न कोई शक्ति थी, न है और तो लोगों को गुमराह करने की बातें, लूटने की बातें। अरे आगे जाओ। अरे वही बहुत सी बात है। इतना भारी भरकम हाथी होता है, उसमें भी ईश्वर अंश है, उतनी ही ताकत है, कर्मों का आधार है। भेड़िया के ऊपर शेर की खाल पहना दो, का शेर की खाल पहनाने से भेड़िया शेर हो जाएगा बाबा? है? होगा। हाँ, तो काशी पर को काशी पर कहो। कोयला जानते हो? कोयला कैसा होता है? काला। काशी पर काला होता है? नहीं, गोरा। राजस्थान में लगभग अभी हम तो 2.5 वर्ष लगातार रहे, तो जो तुम्हारा काशी पर होता है सब्जी बनाने वाला, उसको राजस्थान में कोयला बोलते हैं। न जानने वाला भटक जाएगा। काला कोयला चाहे लकड़ी का हो चाहे पत्थर का हो, कितना ही सर्फ साबुन लगाओ तुम्हारे हाथ कट जाएंगे। कितनी रगड़ाई करो, अंत समय तक उसमें काले के अलावा और कोई रंग निकलने वाला नहीं। आप बुजुर्ग हैं बाबा, अनुभव की बातें बताओ जो आपके बच्चों की समझ आए। एक पल का सत्य का साथ हमें कहां पहुंचा देता है। तरबूज देखा बाबा? तरबूज ऊपर कैसा होता है? ऊपर हरा हरा होता है। और तरबूज की बेल कैसी होती है? हरी होती है। क्या खेल है रचना करने वाले का। जब पक जाता है तरबूज को काटोगे, अंदर लाल ही लाल निकलता है। निकलता है। सोच लो, रचना हार की क्या लीला है। ब्रह्मांड में समझना किसी के बस की बात। अभी हम इधर आ रहे थे, खाना पीना तो हमसे खाया नहीं जाता, पता नहीं कौन सा रोग लगा हुआ है। सुबह ही सुबह खरबूजे मंगवाए, इधर आ रहे थे तो हमने खरबूजा कटवाए। पहला कटवाया तो मीठा नहीं था, लौकी की तरह था। दूसरा कटवाया तो थोड़ा मीठा था। उस खरबूजे में मिठास कितने भरती कौन है? एक इतना सा बीज डाला, अंकुरित हुआ, बेल बनी, फूल आया, फल बना, बढ़ते बढ़ते अपनी उम्र पे आ गया तो पक गया, काटा तो लाल निकला, मीठा निकला। आगे बढ़। किसी ने कहा कि भैया गुलाब जामुन कैसा होता है? उसने कहा मीठा होता है। कि कैसा मीठा? उसने कहा चीनी की तरह मीठा होता है। उसने कहा कि चीनी कैसी मीठी होती है? कि लड्डू की तरह मीठी होती है। कि लड्डू कैसा मीठा होता है? उसने कहा गुड़ की तरह मीठा होता है। कि गुड़ कैसा मीठा होता है? उसने कहा तू गुलाब जामुन खा ले, फिर पूछने की जरूरत। किसी के सत्य का साथ है। हम आपको भरमा नहीं करते,
हम आपको धोखा नहीं दे सकते, हमें कंचन कामनी की जरूरत नहीं है, हम लूटमार नहीं कर सकते, हम भेदभाव का विष का नहीं बोल सकते। जो है आपके सम्मुख है, अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। फिर क्या हुआ बाबा आपकी जीवनी? जब मैं मेरे को कई बार कहा कि चलो आप प्रभु के पास चलो, सत्य के साथ में चलो। अरे बाबा पहले ये बताओ, राक्षसी जीवन में कितना मजा आया? इन ढोंग बाखंडों से मैं ढूंढता रहा। अरे यार आप ये बताओ, राक्षसी जीवन में आपको कैसे कैसे मजे आए? कभी पुलिस के हाथ पकड़े गए? पकड़े गए प्रभु, थोड़ी बहुत पिटाई हो जाती। अरे यार हम थाने आता जाता था। बड़ी हुआ हो। पुलिस थाने में गए तो पुलिस थाने में आपको लकड़ के लड्डू खिलाए होंगे। लकड़ के लड्डू खाने को मिले थे नहीं? हाँ, अब ठिकाने की बात कर रहे। फिर क्या हुआ? से ढूंढता हुआ जब यहाँ बाबा अभी ढोंग पाखंड की बात शुरू कहाँ हुई है? ऐसा है बाबा, रेलवे लाइन देखी आपने? ठीक प्रभु। तो दो पटरी होती है और नाप तोल के बनाई जाती है। एक पटरी जरा खराब है, ट्रेन सफर कर पाएगी? नहीं प्रभु कर पाएगी। नहीं होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। अगर रेल की दोनों पटरियां सही सलामत हैं तो रेल सफर तय करेगी। इसी तरह से आप लोग समझ लीजिए, बचन की पटरी और सदकर्म की पटरी दोनों सही सलामत हैं। परमात्मा की भक्ति रूपी रेल धड़ाधड़ चलती जाएगी। फिर रुकने वाली? फिर क्या हुआ? जब इन कर्मों को करता रहा, करते करते एक दिन तनिके नाते से जो मेरा भाई था, उसी का लड़का था, उसने कहा भैया आप प्रभु के पास चलो। मैंने कहा कहाँ तू भटक गया? सब प्रभु घूम रहा है, तमाम प्रभु घूम रहा है, संसार में प्रभु की कोई कमी नहीं है। घर घर में है, घर घर में है, घर घर में रावण बैठा है, घर घर में कंस बैठा है, घर घर में दुर्योधन बैठा है, घर घर में मेघनाथ बैठा है, घर घर में कुंभकर्ण बैठा है। इतने राम कहां से लाऊं? इसलिए ब्रह्मांड के रचयिता हरि परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ा है। फिर क्या हुआ बाबा? उसने कई बार मेरे से कहा पाजी चलो हरि के पास चलते हैं। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ऐसी कोई चीज मिली हुई थी भूतकाल में। क्या चीज मिली हुई थी? वो प्रभु जो ढोंगी पाखंडियों के सामने जाती थी, उन ढोंगी पाखंडियों को मैं तुरंत ही बुला देता था और कहता था चल हट। तो वे हाथ जोड़ते थे, कहते थे प्रभु बाबा मिटा दे अपनी हस्ती, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुरु गुलजार हो जाए। खोल के बता वो शक्ति, इस शक्ति का नाम लिया आपने। या तो जो हमारे द्वारा बाबा कहा गया है, नारायण हरि परमात्मा परम शक्तिमान थे हैं और रहेंगे। इनके अलावा कोई शक्ति है तो बताओ। इनके अलावा कोई शक्ति है तो हम भी आपके साथ चलेंगे दर्शन करने के लिए। नहीं प्रभु,
वो प्रेत आत्मा ऐसा काम करती थी। हाँ, प्रेत आत्मा कह सकते हो। वो ऐसा काम करती थी कि ढोंगी पाखंडियों को, जो संसार के लोग कहते थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, राय बरेली, हाँ, क्या काम करते थे। मैं जब मेरे से शर्त ली थी कि तू जिस दिन मेरे को गलत जगह पे लगाएगा, गलत प्रयोग करेगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। मैंने कहा मैं गलत जगह पे नहीं लगाऊंगा, गलत प्रयोग नहीं करूंगा। जब मेरे पास आई तो उसने कई बार मेरे को मौका दिया, तो मैं चोरी करता था। जब वो आती थी तभी मैं रावण उठाता था, जब वो आती थी तभी मैं रावण उठाता था। फिर भी वो आकर के मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा जब वो शक्ति ने कहा कहाँ तेरी रावण, कहाँ शक्ति बोले आप? प्रेत आत्मा ने कहा, हाँ, प्रेत आत्मा कह सकते हो। प्रेत आत्मा ने कहा, शक्ति तो मच्छर में भी होती है, शक्ति आप में भी है, लेकिन जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वही शक्ति थी, है और रहेगी। जब वो साकार में प्रकट होते हैं तो सर्वशक्तिमान होकर प्रकट होते हैं, जब भी भक्तों का कल्याण करते हैं और बाकी को उनके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। जोर से बोलो, सामने आगे बढ़ो। देखो ये अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं, ये घुमा घुमा के बताते हैं। ये आधा घुदेड़े रहते हैं, आधा आधा बताते हैं घुमा घुमा के। कह दूंगा क्या होता है, रुको, कह दूंगा क्या होता है। अभी तुम क्या कहे नहीं क्या? अभी तक तुमने नहीं कहा क्या? जो कह रहे हो कह दूंगा, वो तो प्रभु तुमको आज लाइन पे लाइन तुम्हारे मुंह से 2-3 बातें निकली। ये जो शक्ति शक्ति करता है, कोई शक्ति नहीं है इसके पास। नकारात्मक, जैसे मैं मजानी हूँ, मैं मरघटी मजानी हूँ, वैसे ही ये भी अपने साथ जिन्न, चुड़ैल, चांडाल, नारसिंह, ब्रह्म राक्षस लेके चलता था। ये तांत्रिक क्रिया करता था। इसने तंत्र विद्या से उन काली परछाई, उस काली परछाई को ये अपने साथ रखता था और जिससे चाहे उसके घुसवा सकता था, जिससे चाहे उससे वो काम करवा सकता था। जो ये कह रहा है कि मैं ढोंगी पाखंडी हूँ, तो सर्वनाश करती थी, ऐसा नहीं है। ये खुद ही ढोंगी था, ये खुद ही उनको लेके घूमता था और घर घर में बैठ बैठ के पंडिताई कर करके लूटामारी करता था, चोरी ये उस तरीके से करता था। और जो शराब भी पीता था, वो शराब प्रेत आत्मा को देता था, तभी तो वो काम करेगी। बुड्ढे पूरा नहीं बकता तू। ये अपने आप को बताता है कि मैं आग में खड़ा हो जाता हूं। कहाँ गया संचालक? लेके आओ डंडा, लगाओ उसमें रुमाल, लगाओ इसके आग। देखिए हमने कैसे खड़ा होता था ये आग में, चूतिया बनाता है। खड़े मत हो भाई। भाई हेलो 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 बैठा भाई। यार हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, समय काट रहे हैं अपना। ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रभु तुम बूढ़ा व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रभु तुम ब्रह्मांड के कुल मालिक हो। प्रभु प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, ये है प्रभु, प्रभु भैया कब खड़े हो? प्रभु, भैया प्रभु, प्रभु
गर्मी करके उड़ने के पासे पछताए और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। ये संवाद चल रहा है, थोड़ी देर को बैठो बैठा। हाँ, मस्तानी और बाबा का संवाद चल रहा है। किसी युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चला था। अरे ही बैठा ले। आज इस समय बाबा खड़े हैं, मस्तानी, इनका संवाद चल रहा है, सुनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुख सुभाए, सार सार को गहिले थोटा दे उड़ाए। गड़बड़ करेंगे तो हमारे साथ ही होगा। हाँ जी बताओ। ये बहन कह रही है, वो सत्य ही सत्य कह रही है। अभी समझिए, बाबा इस समय सत्य की लकीर की बात सत्य ही बोल रहे हैं। मसानी सामने आओ। हाँ, अब पूछो, बाबा ने कह दिया सत्य बोल रहे हैं। दुनिया का कोई भी बाबा, कोई भी तांत्रिक कभी बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। पहली बात तो ये सुन लो, कोई दुनिया का तांत्रिक बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। ये ये सच बात है प्रभु। सबके सामने मैं खुलासा करता हूँ, मैं गिरा हुआ था, नजरों में गिरा हुआ था। बताओ, तुम्हारे आगे अगर कोई भी बहन बेटी आ जाती थी तो मेरी अगर उसके लिए गलत ही रहती थी। नहीं बकेगा। सच कह रही है। मैं बैठ के हनुमान के नाम पे, दुर्गा के नाम पे बड़े प्यार से इतने पौवा लड्डू लेके आना, इतनी अगरबत्ती लेके आना, आराम से घर की पूजा तुम करवाते थे सबकी, हैं? खूब लूट लिया है। बक दो, बिना बके कुछ मिलता नहीं है। करवाते थे प्रभु। और हम कभी भगवान की पूजा कभी दिल से करते ही नहीं थे। कभी हमने भगवान को नहीं जाना। हम तो केवल भगवान का इस्तेमाल करते थे, तभी तो चंदा आएगा। तो हमको पाबंद करते थे, तिलक लगाते थे, ताकि लोग जाने कि मैं पंडित हूँ, मैं बाबा हूँ। और भगवान की मूर्ति सामने रखी है, साक्षात दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी आके सारे कार्य कर रहे हैं और अंदर प्रेत घुसा हुआ बैठा है। बको, ये सत्य है बात। जितने बाबा होते हैं वो यही नहीं, यहाँ जितने पंडा आते हैं ना, सब उसमें क्या चुके। इसके साथ इसने तांत्रिक क्रिया का इस्तेमाल करके शमशान में बैठ के मटके में रखता था ये प्रेतों को। मटके में हमें तुम नींबू में जगा दोगे, हम नींबू में बैठ जाएंगे। तुम हमें किसी मनुष्य की खोपड़ी में जगा दोगे, उसमें बैठ जाएंगे। वही कंकाल जब जल जाता है शरीर तो उस कंकाल में दोगे जगह, वहां बैठ जाएंगे। ये मटके में रखता था, ये मटके में रखता था। और जब इसने सुना कोई नारायण साकार हरि का नाम, तो इसने कहा मैं आजमाऊंगा, मैं देखूंगा कि ये कौन है, इनके पास क्या है। ये सत्य है प्रभु। मैंने देखा इन नारायण हरि को जब चंगे भाई ने कहा ये नारायण हरि धराधाम पे आ गए, मैंने कहीं नहीं आ गए, क्यों ढोंगी पाखंडियों के चक्कर पर रहा है ना। क्योंकि मैं तो खुद ही ढोंगी हूँ, मैं खुद ही वही काम करता हूँ, तो सब वैसे ही है। हाँ प्रभु, इनको अभी अपनी पूरी बात कहने दे जो कहने जा रहे हैं। हाँ, जब मैंने जो कहा, भाई ने कहा तो चलो भाई हरि के पास, मैं ढोंगी पाखंडियों के पास कहीं नहीं जा सकता। क्यों? तो मैं इतना जानता हूँ, परंतु मैं किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। तन के नाते से कई सालों से सालों व्यतीत हुई, मैं नहीं आया यहाँ। जब तन के नाते से मेरी मिसाल थी, उन्होंने कहा बेटा एक बार चलो हरि के दर्शन कर लो। तो चलो चलता हूँ, देखता हूँ कैसे हरि हैं। जब मैं यहाँ आया, आकर के मैंने देखा इन हरि की तरफ जो शक्तियां थी सारी उठा दी, सारी शक्तियां उठा दी। फिर बोला साले हरामी बात बहुत माता चौथ।
किसी प्रेतात्मा की सारी प्रभु की तरफ फेंक दी तो कहा जाओ। उन्होंने कहा देख ले यही प्रभु है, यही साक्षात ब्रह्म है, इनको जान ले पहचान ले। मैं नहीं जानूंगा, इस तरह से नहीं जानूंगा। जब तक ये हरि मेरे कुछ नहीं दिखाएंगे, कुछ अपना परिचय नहीं देंगे, तब तक मैं नहीं जान सकता, नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। फिर उल्टा बोल दिया, मेरे पास प्रेत, मेरे पास परछाई थी, मेरे पास काली परछाई थी, प्रेत है चुड़ैल पे, मैं इनको भेजूंगा। अगर इन्होंने लेके दिखा दिया वो नष्ट हो गए तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ ये भगवान है, वरना ये भगवान नहीं है। जब इसको देखा मैंने, उन्होंने कहा तू भी जान ले पहचान ले, यही है पार ब्रह्म है, यही जो कुछ है सब कुछ यही है, अब तेरा यही उद्धार हो जाएगा। मैंने उसी दिन हरि के उंगली का चक्र देखता हुआ मेरे को दिखाई दिया, जान लिया, पहचान लिया। और यह रूप का मैंने साधु का आज रखा है, जिस दिन से 12 साल फिर मेरे दिमाग में ये बात गूंज रही थी कनो कि मैं जब तक ये हुआ तब तक हरि का नाम पर ही लूंगा, चाहे मेरे को कर्म के अनुसार किसी भी जाति में जाना पड़े, कर्म के अनुसार किसी भी योनि में जाना पड़े, गाय भैंस बनना पड़े, पर मैंने ये कहा प्रतिज्ञा के लगी है तो प्रभु अपने जड़ मेरे को देते रहना। ये जड़ मन फरमाना मेरे को, क्यों मैंने गलत काम किया था और हम सामने खड़े होकर झूठ बोलते रहेंगे, प्रभु हमको चरण में लगाते रहेंगे। अरे जब तुम्हारे और सारे प्रेत उड़ गए, चकनाचूर हो गए, तब तुम्हारी आंखें खुल गई, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तब तुम्हारी आंखें खुली। साले आरामी, तुम बहुत बड़े ढोंगी हो, तब तुम हरि की शरण में झुके हो। हाथ आरती कंगन क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। बाबा भी ज्ञानी है और ये सामने क्या बोलती हो आप अपने जिंदा नहीं, हम जिंदानी नहीं प्रभु, और दोनों मसानी बोलती हो। मसानी और बाबा का संवाद चल रहा है। जब दही को मथोगे मथते रहोगे तो मक्खन ऊपर निकल आता है। फिर क्या हुआ जिंदानी? ये बाबा जी, दुनिया के बाबा जी का यही काम है, कंठ विद्या जगाते हैं शमशान में बैठ के। हम प्रेतों का इस्तेमाल करते हैं, तंत्र विद्या से हमें अपने बंधन में रख लेते हैं, हमको दारू देते हैं, हम उनसे जो कहते हैं कि तुम मुझे ये लाके दो, उसके बाद तुम जो कहोगे वो हम तुमको करके दिखा देंगे। सही बोल रहे हैं बाबा जी? बिल्कुल सत्य है, सत्य है। कह दो हम भी यही करते थे, बिल्कुल करते थे। काम करें हम प्रेत, और पैसा गिरता था बाबा के चरणों में। और ये भी बता दो कि कोई भी बहन बेटी आती थी, चाहे वो गलत नजर की हो और चाहे ना हो, हम उसे वशीकरण कर सकते थे, हम चाहे जो करवा सकते थे। प्रभु, मैं इनको रूप से ठीक करता था। मजा मारे घासी और पकड़े जाए हुलासा। हम तो मान ही नहीं सकते। तांत्रिक कितना गंदा होता है वो तो मुझे पता है। मैं 30 साल तांत्रिकों के साथ रही हूँ, मैंने देखा है। तुम्हें क्या लगता है तुम नकारात्मक चीजों को अपने साथ रखोगे तो तुम्हें वो सकारात्मक मिले जाएंगी? वो खुद गंदगी में होती है और तुम्हें गंदगी ही दिखाएंगी। ये सत्य है बहन जी, परंतु मैंने किसी बहन के तरफ जब मेरी चीज बहन जी कहती है मैं चोर तो था। अरे सुनो बाबा, ये तो मसानी बात कर रही है आपसे, प्रेतात्मा बात कर रही है आपसे। तो प्रेतात्मा मसानी कैसे बहन जी हुई आपकी? आनंद लो, निःशुल्क है, कोई शुल्क को कुछ खर्चा नहीं होता है। हम तो यूपी में आने को भी न थे, पता नहीं क्यों आ गए। क्यों? अभी तो प्रभु ने कहा था अपहरण करते हो, तो तुमने कहा था हाँ प्रभु करते हैं।
तो अब कहाँ से तुम ये सफाई की गुलछर्रे उड़ा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अगर तुम सचमुच में हरि की शरण में अपनी पूरी आत्मा फेंक चुके होते तो तुम अपनी सारी गलती कबूल करने में कभी भी हिचकिची तुम्हारे अंदर ना आती। बाबा जी कान खोल के सुन लो, मेरे अंदर तो नहीं आती है। हम तो खुल के बोलते हैं, हाँ ऐसे थे फलाने थे, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी गलती जब तक कोई नहीं मानेगा तब तक उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। सारी गलतियां कबूल कर ली। जब ठोक ठोक के जब परमात्मा ठगवाए तुमको, तब तुम्हारे मुंह से निकला। उससे पहले तुम घुमा रहे थे, तुमको मिल ही नहीं रहा था। तुम बस बोल रहे थे हम ढोंग में पड़े थे, पाखंड में पड़े थे। अरे कौन सा ढोंग करते थे? ढोंग बहुत तरीके का होता है। कोई लोग तो आराम से बैठ के मीठी मीठी बातों में लूट लेते हैं। तो कौन सा ढोंग तुम करते थे? इस समय आप समस्त महापुरुषों की मौजूदगी सत्य के साथ में है। जो यहाँ संवाद हो रहा है, दुनिया के किसी गुरु भगवान के यहाँ जाओ, ये संवाद तुम्हें कहीं मिलने वाला क्यों? जो देखो वो अपनी बुराइयों को, कमियों को छिपाता है, छिपाता ही जाता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, दुनिया में कोई अपनी बुराई, कमी को बताता नहीं है, और यहाँ खड़े होके बता रहे हैं। इतने पे तो समझ जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए, जिससे आपकी दिशा और दशा दोनों में ही सुधार आ सकता है। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया के तांत्रिकों की बात कर रहे हैं कि कोई भी बहन बेटी अगर उनके पास जाती है तो वो वशीकरण करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तुम यार तांत्रिक हो चुके हो, तुमने सारी क्रियाओं को देखा है, उसके बाद भी तुम छुपा रहे हो। तुमको तो सोचना चाहिए कि जो गलती मैंने की है वो कोई और ना करे। तुमको जो मौका मिला है तुम उसको गवा रहे हो खड़े खड़े। तुम अपने आप को बता रहे हो मैं इतना बड़ा पुजारी था, ये था वो था, मैंने महीने भर खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। चाहे खाना ना खाओ, चाहे पानी ना पियो, झूठ बोलते रहोगे कोई फायदा नहीं होगा तुमको। बाबा जी, ये मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। जब मैं सत्य के साथ में आ गया, सब प्रेतात्मा चली गई। उसके बाद मैंने हरि को जान लिया, पहचान लिया। उस दिन से मैंने अपनी 12 साल से ये प्रतिज्ञा की है। 12 साल से मैंने अपने को मानवता में बदल दिया है। दानवता को छोड़ करके मानवता में बदल दिया है। मैं दिन और रात दिन हरि का ही ध्यान रखता हूँ। क्यों? कि कोई मेरे से गलती न हो जाए। पहले मैंने गलतियां की हैं, कितनी चोरी की हैं, बेईमान झपटियां की थी, परंतु आज मैं ये सोचता हूँ मेरे से कोई ऐसा गलत पैर रख दिया कहीं कि मेरे को दोबारा फिर वहीं जाना पड़े। तुम बाबा सफाई बहुत देते हो। तुम्हें झाड़ू लेना चाहिए था, अपना पूरा शरीर साफ करना चाहिए था। ये जितने तांत्रिक यहाँ आते हैं, जितने बाबा आते हैं, सबने ये देखा है कोई पहले आ नहीं है। सब आजमाने आते हैं हरि को, सब एक तरफ से। हम भी आजमाते हैं। हमारे पास भी काली, जितनी काली ताकतें थी, सब कुछ मैंने भी इस्तेमाल करके देखा है। फेंक के देखा है। ऐसे मेरे हाथों से उजाले निकलते थे, काली परछाइयां निकलती थी, करोड़ों प्रेतों को मैं साथ लेके चलती थी। मैंने भी फेंक के देखा है प्रभु के पास, लेकिन कोई टिक नहीं पाती है, कोई टिक नहीं पाती है। कोई तुम यहाँ पहले नहीं हो, हमने भी आजमाया है, हमने भी देखा है। क्योंकि राक्षस भगवान को जरूर आजमाता है, बिना आजमाए वो जानेगा ही नहीं, पहचानेगा ही नहीं। कहीं लंगर में तो 18 रोटी नहीं खा जाते हो? क्यों बाबा जी? लंगर में तो 18 रोटी नहीं खा जाते हो? नहीं। अब एक
एक दिन जब मैं सत्य के साथ में भोगांव गया था, उस दिन मेरी गाड़ी फेल होने के कारण मैं लेट पहुंचा। जब मैं लेट पहुंचा तो सत्य के साथ के उसमें में प्रार्थना आरती शुरुआत हो गई थी। जब आरती शुरुआत हो गई तो मैंने कहा भाई अब तो आरती है गई, आरती सुनो। आरती करी। आरती करने के बाद में जब वहां से सब लोग मिले जुले तो मैंने कहा जब हरि के दर्शन नहीं कर पाए, कल हम तुम हरि के दर्शन करके चलेंगे। उन लोगों ने कहा चलो भाई ठीक है, ऐसे ही बात है। तो मैंने कहा ड्राइवर से भैया आपको हम 200 रुपये और फालतू दे देंगे, सवेरे चलना। बनके ठीक है बाबा चलियो सवेरे, हमें कोई मतलब ना, हम बेटा ले 100 रुपया तुम खाना खाया। बनके तुम कहाँ खाओगे? हम तो यही खा लेंगे तुमको, और हम पर रोटी भी रखी है तो हम यही खा लेंगे। हम की बेटा संसार के तौर पर तुम ठाकुर हो, तो घर में जाकर ये प्रार्थना हो जाए कि जहाँ तुम उनके संगा होते रोटी खानी नहीं समझाएगी। तो उसने कही ना चाचा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खा लेंगे, हमें तो कोई दिक्कत, हम हर जगह खाते हैं, क्यों हम होटल पे खाते रहते हैं, हम तो हर जगह खाते रहते हैं। तो ठीक है। जब जितनी आत्मा हम लोग वहां रुके थे उन्होंने कहा चलो ढाबा में चलते, मैंने मना किया, कई बार मैंने मना किया, फिर भी लोगों ने नहीं माना। मैं पानी डाल ढाबा जहाँ चल रहा था वहां चला पहुंचा तो जो पूरियां रखी थी मैंने कुछ पूरियां इधर उधर कर दी। इधर उधर करने के बाद भी 4 पूरी बचा के रख ली, मैंने कि सुबह इनको खा लूंगा। जो भी कुछ भोजन वहां से लिया उसको खा लिया। सवेरे लोगों ने कहा चलो फिर चलता हूं, मैंने कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे चलो, मैंने कि मैं नहीं जाऊंगा, अब किसी शर्त में नहीं जाऊंगा। तो कहा कि जाओ पांडाल में जगह घेर लेना। तो पांडाल में आकर के मैंने जगह घेर ली, थोड़ी सी दूर बैठ गया। सबसे पहले यही नारायण हरि सिंहासन पर विराजमान हुए, इन्होंने यही सबसे पहले प्रस्ताव रख दिया और कहा घर से 3-3 आदमियों का भोजन लेके चलते हैं, फिर भी इनका पेट नहीं भरता, ढाबे में घुस जाते हैं और इतना खाते जैसे बोरा की तरह झुलती रहती है। मेरे बगल में जो भाई बैठे थे हरिशंकर से मैंने कहा भैया जी हम तो आई बड़े प्रभु कहना, हम तो वही खाओ रात कर, हम तो वही 3-3 आदमी भोजन लेके आए थे। ठीक है जो प्रसाद हो। फिर हरि ने कहा अरे हराम बोरा की तरह घुसते रहोगे फट जाओगे, अगर तुमको प्रसाद लेना है तो थोड़ा सा एक गिलास जल ले लो, सब्जी चाट लो, एक कोरा लेकर के खा लो पूरी। अगर तुमको प्रसाद लेना है तो आप भजन प्रसाद लेते रहना, और भजन प्रसाद ले जाओगे तो आपका भला हो जाएगा। उसी दिन से मैंने भजन प्रसाद के अलावा दूसरी चीज पर निगाह नहीं डाली। मैंने जो देखा है कि सत्य के साथ में आने वाले जितने बाबा आते हैं सब झोलियां टांग के पहले लूटा मारी बाहर करते हैं, उसके बाद आराम से आके बैठ के ब्रह्मवाणी सुन के एक कान से सुन के एक कान से आराम से निकाल के निकल लेते हैं। मैंने देखा है ये यहाँ पे आने के बाद भी उनका ढोंग कहीं गया नहीं है। आज भी रुद्राक्ष की मालाएं अपने गले में डाल डाल के घूम रहे हैं। इन हरि से कुछ नहीं छिपा है। बस तो रुको तुम, उनसे ना छिपा है ना छिपेगा। वो तो हरि की उदारता कि किसी पापी को भी कुछ नहीं बोलते हैं और सत्य को भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस दिन विकराल रूप में आ जाएंगे ना सबके सब भाग जाओगे। कर्म की मार पर झेलनी पड़ेगी, सबको झेलनी पड़ेगी। जितने भी लोग आए जो भी करेंगे चाहे कहीं भी करें, इनसे कहीं भी नहीं छिप सकते का नाम। इनकी नजरों हर जगह पहुंचती है और कर्म की मार सबको झेलनी होगी का नाम। इनका बुरा हाल होगा, ऐसा हाल होगा जो कभी किसी को बताने लायक नहीं है। ये किसका है? ये नीचे से गिरा, ये किसका है?
अच्छा, तो तुम यार खेलते खेलते हैं अपना जंतर तुम यहाँ गिरा दिए, वहां बैठ गए तुम बावर के। मैं भी एक एक को देखती हूँ, एक एक को देखते हैं हम, लेकिन बोलते नहीं है किसी के बारे में हम। क्यों तुमने फेंक दिया? अगर तुम गले में जंतर डाली हो तो तुमने इसको क्यों फेंक दिया यहाँ पे? तुमने उसको निकाल कर किसके लिए दिया और किसके लिए आप आए, इसकी कीमत ये समझ नहीं पाए हैं। अगर यही इन्होंने समझ लिया होता कि ये आए किसके लिए हैं, ये पापियों का विनाश करने के लिए आए, सत्य की स्थापना करने आए, सत्य की विजय करा के जाएंगे, सत्य का झंडा लहरेगा 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 और कोई उसको रोकने वाला इस जगह से पैदा नहीं हो सकता है। सारे बस समय का इंतजार करो, यहाँ बस समय की बात चल रही है। और जिस दिन विनाश का समय आ गया उस दिन हरि परमात्मा को विनाश करने से ब्रह्मांड की कोई भी ये मिट्टी जैसी ये जितने वो बैठे ना 2 हाथ पैर वाले, इनमें किसी मांस किसी हड्डी वाले किसी खून वाले की औकात नहीं है हरि परमात्मा को विनाश करने से रोक सके। ऐसी बीमारी फैलेगी। 2-2 साल अभी दर्शन के लगवे पड़े हैं तुम लोगों के ऊपर, कितने भटक गए, कितने बर्बाद हो गए। अभी जब 4-4 साल हरि के दर्शन में लगवा पड़ेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा अटैक तुम्हारे सीने में लगा है, तब तुम्हें हरि की कीमत का पता चलेगा। और संगत को तो इतना बुरा झेलना पड़ेगा, इतना बुरा झेलना पड़ेगा कि इनसे बुरा बाहर वाले नहीं झेलेंगे, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा खिल्ली उड़ाई है इस स्थान की, इस सत्य की बात की इन्होंने सबसे ज्यादा खिल्ली उड़ाई है। सब कुछ जानने पहचानने के बाद चंदागिरी की है, संगत को लूटा है हरि के नाम पे। किसी कुत्ते की औकात नहीं है हरि के आगे एक भी चंदा चढ़ा दे, लेकिन पीठ पीछे हरि के नाम पर ही की गई है। और देखना इसका तुम्हें कितना बुरा झेलना पड़ेगा। और मैं कह रही हूँ, चाहे हरि ये चौधरी हो, चाहे वो कुत्ता राम विलास हो, इन सबकी टांगे टूटेंगी टूटेंगी टूटेंगी, इन सबकी खटिया लगेगी लगेगी लगेगी। और देखो इनकी सिकाई करने वाला आता कौन है, सबको झेलना पड़ेगा और ऐसे ही झेलेंगे। पर समय का इंतजार करें, कोई बचेगा नहीं, एक इंसान नहीं बचेगा जो झेलेगा नहीं। जिन्होंने हरि के नाम को बेचा है, प्रवास बनाए, इनका क्या होगा? ये हरि जी तिल तिल के मरेंगे, इनकी माया इनकी आंखों के आगे खड़ी होगी, लेकिन इनका शरीर ही काम करने वाला नहीं होगा। इनकी माया इनके पास काम आने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है, और विनाश होके रहेगा। अगर ये सोचे कि मैं माफी मांग लूंगा प्रभु से, प्रभु मुझे माफ कर देंगे, सारे कुत्ते माफी तो अब भी मांग रहे हैं, लेकिन पहले भोगना पड़ेगा, उसके बाद ही माफी मिलेगी। अब किसी को माफी मिलने वाली भी नहीं है। और जो महल बना के खड़े किए वो आपको समझते हैं कि आप बस चश्मा लगा करके आके बैठते हो बस मनोरंजन करने के लिए। जो कोई ऐसा सोचता है हरि परमात्मा मनोरंजन यहाँ कराते हैं, सारा वो बड़ा नीच है। ना वो नाली का कचरा बनेगा, सुअर बनेगा, कुत्तों की तरह घूमेगा, इंसानों की जब लैट्रिन खाएगा ना घूम घूम के, उनकी पिएगा साला, तब इनको पता चलेगा कि योनि का खेल कितना खतरनाक होता है। और सबको 84 लाख में तो गोते लगाने ही है, लेकिन मानव तन भी झेलना पड़ेगा। सबकी टांगे टूटेंगी हरि जी, सबके मांस गलेंगे, कोई बचेगा नहीं जो ये सोच रहा है कि यहाँ मनोरंजन होता है। आरोप लगाने वालों ने आरोप लगाए, मगर तेरी सौगात समझ के सर पे उठाए जाते हैं। संसार है ये। अरे भाई, जब चोर चोरी करेगा तभी तो पकड़ा जाएगा, नहीं करेगा तो कैसे पकड़ लोगे? और कर ले चोरी हरि जी, आपकी नजर से कुछ बचा नहीं है। हम सत्य बता रहे हैं, हमें कोई पकड़ नहीं सकता था, मुझे कोई। क्या ये छोटी बात है? ये छोटी बात नहीं है हरि जी कि किसी का घर किसी समय पर जुड़ा हो और जब उसे भटका दिया गया हो तो कोई प्रेत आत्मा को आपने ही धक्का दिया हो तो उसने उठा के आपकी छवि को रखा हो। ऐसी कोई प्रेत आत्मा अपने आप से नहीं करेगी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। जब
हरि जी जब ये घर जुड़ा था 2019 में, मैंने 2020 में फटकाया था, 2021 लगते ही मैंने आपकी छवि को उठा के खुद रखा था। किसी इंसान ने दोबारा नहीं उठा के रखा था, किसी इंसान ने दोबारा इस घर को अवगत नहीं करवाया था, क्योंकि आप मेरे सामने आए थे और आपने कहा था उठ मसानी उठ, जाके छवि रख, तुझे जितना भटकाना था तूने भटका लिया, लेकिन जिसके कर्म में जो लिखा है उसको वो मिलके रहेगा, तू किसी को भटका नहीं सकती। और उसी दिन मेरी बुद्धि का ताला खुल गया था हरि परमात्मा, उसी दिन मेरी बुद्धि का ताला खुला था कि अब मैं किसी तांत्रिक के पास गाड़ बनाने नहीं जाऊंगी। और तभी से मैं आपकी शरण में झुकी हूँ, ऐसे नहीं झुकी हूँ। अगर मैं नहीं बची हरि तो कोई पापी बच नहीं सकता है, कोई पापी बचेगा नहीं आपकी नजर से, कोई नहीं बच सकता है हरि परमात्मा। केवल समय का इंतजार हो रहा है, समय का खेल है और विनाश तो होना ही है। आप उसी लिए आए ही हो, हम तो यही कह रहे हैं हरि परमात्मा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विनाश कर दो। देखो अनेकों बार बोला